मंगल भवन मंगलहारी द्रिबाहु सुदशरथ अजरे बिहारी। सियापति रामचंद्र जी की जय। नमस्कार, मैं राजेश्वरी सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल तुलसीकृत रामचरितमानस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस एपिसोड में दोहा नंबर 178 से दोहा नंबर 181 तक का वर्णन है। खाई सिंधु गभीर अति चारहु दिस फिरी आव, कनक कोटि मनि खचित दृढ़ बरनि न जाई बनाव। मंगल भवन मंगलहारी द्रिबाहु सुदशरथ अजरे बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जेहि कल्प जोई, जातु धान पति होई। सूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। मंगल भवन मंगलहारी द्रिबाहु सुदशरथ अजरे बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहाँ निश्चर भट भारे, ते सब सुरन समर संघारे। अब तहराई सक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्ष पति केरे। तुलसीदास जी कहते हैं, पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक अर्थात यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतहु खबर असी पाई, सेन साज गढ़ घेर सी जाई। देखी बिकट भट बड़ी कटकाई, जक्ष जीव ले गए पराई। तुलसीदास जी कहते हैं, रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े बिकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दसानन देखा, गयहु सोच सुख भयहु बिसेखा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन तहाँ रावण रजधानी। तुलसीदास जी कहते हैं, तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जेहि जस जोग बाटी ग्रह दीने, सुखी सकल रजनी चर कीन्हे। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। तुलसीदास जी कहते हैं, योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीतकर ले आया। कौतुक ही कैलाश पुन लीन से जाई उठाई, मनहु तौल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रिबाहु सुदशरथ अजरे बिहारी।
तुलसीदास जी कहते हैं, फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिपाल लोभ अधिकाई। तुलसीदास जी कहते हैं, सुख संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभकर्ण यस भ्राता, जहि कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता। करहि पान सोवहि सठ मासा, जागत होई तेऊ पुर त्रासा। तुलसीदास जी कहते हैं, अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, ते समय अमित वीर बलवाना। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट अर्थात खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिद नाद जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु। जहि न होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर नितहि परावन होई। तुलसीदास जी कहते हैं, मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसकी भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुख अकंपन कुल सरद, धूम केतु अति काय। एक एक जग जीत सक, ऐसे सुभट निकाय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जानहि सब माया, सपनेहु जिनके धर्म न दाया। 10 मुख बैठ सभाए के बारा, देखी अमित आपन परिवारा। तुलसीदास जी कहते हैं, सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गण को पार निशाचर जाती। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदसानी। तुलसीदास जी कहते हैं, पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला। सुनहु सकल रजनी चरजू था, हमरे बैरी विबुध बरू था। ते सन्मुख नहीं करई लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई।
तुलसीदास जी कहते हैं, रावण ने कहा, हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तिनकर मरण एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनहु अब सोई। द्विज भोजन मखे हूँ में सराधा, सबके जाई करऊँ तुम बाधा। तुलसीदास जी कहते हैं, रावण ने कहा, उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझाकर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहज ही मिलही आई। तब मरिहूँ की छाणियहूँ, भली भांति अपनाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। आगे की राम कथा सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल तुलसीकृत रामचरितमानस को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सियापति रामचंद्र जी की जय।